नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसे आप बताइए कि राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे या ऐसे मुद्दे जो आम लोगों के लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण होते हैं, उनको इस चैनल के जरिए सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दोस्तों, एक गजल की एक लाइन है कि इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कमोबेश राजस्थान के भी यही हालात हैं। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम लगातार चले आ रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर, उससे यही लगता है कि राजस्थान में सरकार या शासन व्यवस्था रह नहीं गई है, या है तो कहीं नजर नहीं आ रही है। आप देखिए कि पिछले 10-12 दिन से जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम पड़ा हुआ है। कारण आप सब जानते ही हैं कि माली, शाक्य समाज और दूसरे और जो समाज हैं, उन्होंने राजमार्ग जाम कर रखा है। उनकी मांग है कि उनको ओबीसी में अलग से आरक्षण दिया जाए। और इस मुद्दे को लेकर एक शख्स कथित तौर पर वहां आत्महत्या भी कर चुका है और उसका शव नहीं उठने दिया गया और बड़ी मुश्किलों से उसका दाह संस्कार हुआ है। अब ये देखिए, ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है, इससे राज्य का भारी नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का भारी नुकसान हो रहा है। अभी तक व्यापारियों का कम से कम 400-500 करोड़ रुपयों का इसमें ओवरऑल लॉस हो चुका है, नुकसान हो चुका है। और इसी में से जो राजकोष को, राजस्थान सरकार को जो टैक्स मिलना था, वो भी करोड़ों से कम नहीं है। इसके अलावा आम आदमी, जो लोग भरतपुर से जयपुर आना चाहते हैं या आगरा की तरफ जाना चाहते हैं या सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, करौली इस तरफ जो जाना चाहते हैं या वहाँ से इस तरफ आना चाहते हैं जयपुर की तरफ, वह सब बहुत बुरी तरह से परेशान है। सारी गाड़ियों को 40-40, 50-50 किलोमीटर दूसरे रास्तों से ले जाने के लिए मजबूरी हो रही है। और इस मुद्दे पर सरकार बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई है। लगता ही नहीं है कि सरकार को आम लोगों की दुख तकलीफों की कोई चिंता है, कोई संवेदनशीलता सरकार में बाकी है। सवाल ये नहीं है कि मुद्दा जायज है, आरक्षण की मांग गलत है या सही है। सवाल इस बात का है कि आखिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं या सरकार है, वे इस मुद्दे का 10-12 दिन से समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही है। इस मुद्दे को सरकार लटका रही है, आम लोगों की तकलीफों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लोग परेशान हैं, लाखों की आबादी उस पूरे इलाके को घेरती है। पर्यटन का आप देखिए हाल कि जयपुर आगरा ट्रायंगल माना जाता है और इस ट्रायंगल पे पर्यटन का इन दिनों सीजन है और जबरदस्त दबाव रहता है और हजारों पर्यटक प्रतिदिन आते जाते रहे हैं। लेकिन जाम के कारण पर्यटन व्यवसाय लगभग ठप हो गया है। ना तो पर्यटक यहाँ से आगरा की तरफ जा पा रहे हैं, ना वहाँ से आ पा रहे हैं। और यदि आ जा भी रहे हैं तो उनको 40-40, 50-50 किलोमीटर लंबा दूसरे रास्तों से, जो शॉर्टकट और दूसरे जो शहरों से, गाँवों से रास्ते जाते हैं, वहाँ से वो यात्रा करनी पड़ रही है। यह रहा एक मुद्दा। दूसरा, आप देखिए, राजस्थान के लगभग सारे विभागों में कामकाज लगभग ठप पड़ा हुआ है और इस बात की किसी को चिंता परवाह नहीं है। आम आदमी कितना दुखी, परेशान है। सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होना। आप बताइए, पिछले एक सप्ताह से 8 दिन से ऊपर भी हो गए, राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारी जो हैं वो धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर हैं पूरी तरह से। बाबुओं के भरोसे, आप जानते हैं कि बाबुओं का शासन चलाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्या महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है। और चूंकि सारे क्लर्क, सारे क्लेरिकल स्टाफ स्ट्राइक पर हैं, तो इस वजह से सरकारी दफ्तरों में कामकाज सारा ठप पड़ा है। आप किसी भी दफ्तर में जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां आप यही कहा जाता है कि साहब स्ट्राइक चल रही है, आप बाद में आइए। अब बताइए, जिनके जरूरी काम है, पेंशन के जरूरी काम है या दूसरे जरूरी काम है, आपको मकान की रजिस्ट्री करानी है या और अन्य दूसरे काम है, ये सारे काम लगातार लंबित होते जा रहे हैं। इनकी पेंडेंसी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हजारों, लाखों में पहुंच चुकी है। अब यदि स्ट्राइक खत्म भी होती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही सरकारी दफ्तरों में कामकाज को लेकर मारामारी रहती है, तो ये पेंडेंसी कैसे निपटेगी? इसके लिए क्या अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे? और अभी तो हड़ताल टूटने की कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही है और राज्य सरकार इस मुद्दे पे जरा भी लगता नहीं गंभीरता दिखा रही है।
इसी तरह आप देखिए तीसरा मुद्दा, हालांकि वो मुद्दा समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर जानकारी जरूर दूंगा और इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि पिछले 3 4 5 7 दिनों से लगातार सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही। उनकी मांग यह थी कि जो सरकार ने नई भर्ती निकाली है उसमें जो सफाई कर्मचारी ऑलरेडी संविदा पर लगे हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जाए परमानेंट करने में। इस मुद्दे को लेकर पिछले 4 5 दिन पूरे प्रदेश में जो है गंदगी का साम्राज्य रहा। घरों से कचरा नहीं उठाया गया, सड़कों की, बाजारों की, गलियों की हालत खराब हो गई। अल्टीमेट सरकार को इस मामले में जो आंदोलन कर्मचारी, सफाई कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे जाकर बातचीत करनी पड़ी और समझौता करके कोई रास्ता निकालना पड़ा। सवाल इस बात का यह है कि हर मुद्दे को लेकर एक तो आंदोलन ही क्यों किया जाए, कम से कम ऐसी मांगों को लेकर जिनमें आम जनता की डे टू डे की परेशानी होती है। लोगों को यदि यही निर्णय जो कर्मचारियों का है, यही यदि जब उनकी स्ट्राइक की घोषणा उन्होंने करी थी ये तभी हो जाता तो कम से कम पूरा प्रदेश एक कचरा घर बनने से तो बच जाता। और इस एक मुद्दा और ये भी है कि सरकार तभी सुनवाई क्यों करती है जब धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहे, जब आंदोलन हो जाए। यदि किसी संगठन की या समुदाय की जायज मांग है तो उनको बुलाकर लोकतांत्रिक तरीके से, वे तरीका यही है कि उनको बुलाकर उनसे बातचीत की जाए, उसका समाधान निकाला जाए, ना कि आप किसी को मजबूर करें कि वो सड़क पे आंदोलन करने बैठ जाएं, धरना दें, प्रदर्शन करें, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें। वैसे भी ये चुनावी साल है तो सरकार को इस मामले में सोच समझकर फूक फूक के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इससे, इन सब मुद्दों से, ये जो आंदोलन चल रहे हैं इनसे आम लोग त्रस्त हैं और सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। तो और ये निश्चित मान के चलिए कहीं ना कहीं सरकार की छवि इससे जरूर प्रभावित होगी। और सरकार को यदि अपनी छवि बचाए रखनी है, कांग्रेस को सत्ता में भारतीय जनता पार्टी से वापस मुकाबला करना है, तो बेहतर यही होगा कि सरकार ऐसे मुद्दे पर तत्काल ध्यान दे और आम लोगों की दुख तकलीफ दूर करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन मुद्दों, जो लंबित मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा है, कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा है, इन मुद्दों का तत्काल समाधान किया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और उनको जो परेशानी लगातार कई दिनों से होती आ रही है उससे निजात मिल सके। तो दोस्तों, आपको आज का यह मुद्दा कैसा लगा? इस पे डिबेट, आपको ये मुद्दा जो चर्चा में आया है यह कैसी लगी? आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, इसे लाइक्स और इस यूट्यूब चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।